हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो स्पेस छूटता है, जो वाइड होता है, वो कितने टाइप का होता है, कैसे छूट जाता है। हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग्स। ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में है कि 3 डायमेंशनली, 2 डायमेंशनली या 1 डायमेंशनली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जब पैक्ड होते हैं तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनका, क्या इसका मतलब होता है, ये सारी बातों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पार्टिकल्स जब भी पैक्ड होते हैं, चूँकि आप मानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो स्फेरिकल होते हैं, तो उनके पैक्ड होने से कुछ न कुछ वाइड्स भी छोड़ता है। चूँकि स्पेयर जब भी ज्वाइंट होंगे तो क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है। और उस स्पेस के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग डायमीटर का एक वाइड छूटेगा। ठीक है। वाइड, VOID, जिसका मतलब होता है गैप अमंग या बिटवीन द पार्टिकल्स ना, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। मैं आपको बता दूं या दिखाऊं, देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 ये जो आप देख पा रहे हैं ये लीनियर है। ठीक है। अगर पार्टिकल्स 1 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, अगर पार्टिकल्स 1 डायमेंशनली अरेंज होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं लीनियर, और ऐसे में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कोई भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है डायरेक्टली कितने नेबरिंग पार्टिकल से अटैच्ड है। ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली टच्ड पार्टिकल्स विद द सेंटर्ड पार्टिकल्स। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये दो और पार्टिकल से टच है, तो इसलिए हमने इसको बोला लीनियर, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। यही पार्टिकल्स जब 2 डायमेंशनली अरेंज होते हैं तो 2 डायमेंशनली ये दो तरीके से अरेंज होते हैं। पहला कि पार्टिकल्स अगर उनसे परपेंडिकुलर अलाइंड हो, मतलब कि पार्टिकल्स के जस्ट 90 डिग्री पर पार्टिकल्स अरेंज होते चले जाएं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसे में जो सेंटर्ड पार्टिकल है वो 4 और पार्टिकल से कांटेक्ट में आता है डायरेक्टली, और अगर आप इसको मिलाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो शेप है ये स्क्वायर तरह का ज्योमेट्री बनेगा। ठीक है। इसलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। और जो सेंटर्ड पार्टिकल है वो 4 अलग अलग पार्टिकल से टच हो रहा है, तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। 2 डायमेंशनल में ही दूसरे तरीके का भी अरेंजमेंट होता है, जिसमें जो सेकंड रो का पार्टिकल है वो फर्स्ट रो के पार्टिकल के बीच में जो ग्रुप्स छोड़ते हैं, जो जो स्पेस छोड़ते हैं उससे अलाइन हो, मतलब कि पार्टिकल जस्ट परपेंडिकुलर अलाइन ना हो, पार्टिकल परपेंडिकुलर अलाइन ना हो करके थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। आप देखिए दोनों पार्टिकल का जो यहाँ ग्रुप्स है वहाँ से ये पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं और ये परपेंडिकुलर अलाइंड नहीं है। उसी तरीके से थर्ड रो का जो पार्टिकल है सेकंड रो के ग्रुप्स या गैप वाले पार्टिकल स्पेस से अलाइन हो रहा है, परपेंडिकुलर अलाइनमेंट उनका नहीं हो पाता है। ऐसे में जो सेंटर्ड पार्टिकल होता है वो 6 पार्टिकल से डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, जो कि आप बना के देख भी सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल से इससे 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 और इससे डायरेक्टली कांटेक्ट में है। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये एक हेक्सागोन बनेगा, इसलिए इस पैकिंग का नाम भी हेक्सागोन क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, क्योंकि सेंटर्ड पार्टिकल डायरेक्टली टच विथ 6 अदर पार्टिकल्स। ठीक है। 2 डायमेंशनली ये दो अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बात करते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बारे में। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब कि ये जो एक रो ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर बनेगा, उसके ऊपर एक लेयर बनेगा, जो दिखाना आसान तो नहीं होता। ठीक है। 3 डायमेंशनल पैकिंग दिखाना आसान तो नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो हमेशा बनाता है सिंपल क्लोज पैकिंग, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहता है। मतलब कि एक लेयर के ऊपर जो दूसरा लेयर होगा वो कैसे अलाइन होगा, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो पार्टिकल है
फर्स्ट लेयर का जो पार्टिकल है उसके जस्ट 90 डिग्री पर सेकेंड लेयर का पार्टिकल अलाइंड होगा, और इस तरीके से वो बनाएगा इस सिंपल क्लोज पैकिंग। मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो इसी तरीके से अरेंज हो जा रहे हैं। एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठवां, सातवां और आठवां यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि जो पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं उसमें फर्स्ट लेयर के जस्ट 90 डिग्री पर सेकेंड लेयर अलाइन होता है, जिसे सिंपल क्लोज पैकिंग बनती है। और ऐसे में एक पार्टिकल अपने 6 अदर कोऑर्डिनेट पार्टिकल से कांटेक्ट करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है 6। ठीक है, जबकि 3 डायमेंशनली में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो 2 तरह से अलाइंड करता है, 2 तरीके से पैक्ड होता है 3 डायमेंशनली। एक को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब SCP 2D, SCP इन 2 डायमेंशनल, और इसमें SCP इन 3 डायमेंशनल ये होता है। ठीक है, SCP 2 डायमेंशनल लीड्स टू SCP 3 डायमेंशनल, जिसमें जो लेयर है वो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की तरह ही बनता है। जब हम लोग इसमें लेयर बनाते हैं, जो सेकंड लेयर बनाते हैं वो हमेशा ही इसका जो ये वाइट छूट रहा है इसके ऊपर अरेंज होता चला जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक जिसमें थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की तरह ही बनता हो, और दूसरा जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर तीनों अलग होते हों, फोर्थ लेयर फर्स्ट की तरह रिपीट कर जाता है। मतलब फोर्थ लेयर यहाँ पे फिर से ABC आएगा, फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर की तरह रिपीट करेगा, और ऊपर वाले में सेकंड लेयर तो अलग है, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की तरह रिपीट करेगा। इस तरीके से ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और ये ठीक है क्यूबिक क्लोज पैकिंग विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 12, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी बना रहता है। ठीक है, लेकिन पैकिंग की वजह से, डिफरेंट लेयर की वजह से ये 2 अलग अलग तरह के पैकिंग माने जाते हैं। हम इन्हीं को FCC भी बोलते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड, जो कि इसमें बनता है। ठीक है, CCP या FCC। ठीक है, और HCP अलग तरह का क्लोज पैकिंग बनाता है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल जब 3 डायमेंशनली पैक्ड होंगे तो उनका अरेंजमेंट 2 तरीके का होगा। अब इस पे हमारे पास 2 और बातें आती हैं कि जो ये पैक्ड होता है, ये जो पैकिंग होती है ये कैसे हो जाती है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा इसको देखिए। एक्चुअली होता क्या है, जब ये पैक्ड होते हैं 2 डायमेंशनली तो 2 तरह के ये देख पा रहे होंगे आप, 2 तरह के वाइड छोड़ते हैं। ये जो वाइड है, ये वाइड ये इस तरीके का छोटा हुआ है। ठीक है, ये जो वाइड है इस तरीके से छूटा हुआ है, हम इसे बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड इन 2 डायमेंशनल। लेकिन जब इसके ऊपर एक और लेयर बनता है तो ये लेयर में चौथा पार्टिकल इस तरीके से अलाइन कर सकता है, और ये जो चौथा पार्टिकल है वो वाइड को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, हम इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, TV। जबकि दूसरा तरीका ये होता है कि जो पार्टिकल्स अलाइन हुए हैं उसमें जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के जो वाइड छूटे हैं उसको पूरी तरीके से न कवर करे, पूरी तरीके से कवर न करे, और उसको आप ये देख पा रहे होंगे कि जब मैंने सेकेंड लेयर बनाया तो सेकेंड लेयर के बाद भी जो वाइट था वो पूरी तरीके से कवर नहीं हुआ, और ऐसे में हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। मतलब कि पार्टिकल के बीच में, 3 डायमेंशनल पार्टिकल के बीच में जो गैप छोटा है वो 6 अदर पार्टिकल के कांटेक्ट में रहता है, जबकि टेट्राहेड्रल वाइड में जो वाइड छोटा है, जो गैप छोटा है, वो 4 अदर पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है। हम इसे टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलते हैं।
मतलब ये हुआ कि जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनली अरेंज होता है तो दो अलग अलग तरह का वाइट जनरेट करता है, टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। ठीक है, एक बार इसको पूरा देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताऊं। इसको आपने पूरा देख लिया, ये पैकिंग मैंने आपको समझा रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा वाइट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो सही तरीके से वाइट के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करता है। आप समझिए वाले ध्यान से, बोर्ड हो या कंपटीशंस हो, दोनों के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में पैकिंग स्टाइल, मतलब कि 3 डायमेंशनल पैकिंग स्टाइल SCP AB AB टाइप और CCP ABC ABC टाइप। उसके अलावा with the coordination number 2 dimensionally coordination number square close packing 4, 6 in hexagonal close packing, और 3 dimensionally they have a 12 and 6 coordination number in each cases। सेम तरीके से हम वाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता करते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर विद 6। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो वाइट जनरेट हुआ है, टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट, इनमें रेडियस जो है, मतलब वाइट का जो रेडियस है वो पार्टिकल के रेडियस के कितना गुना है, हम उन्हें कंपेयर करेंगे, उनमें एक छोटा सा फॉर्मूला डराइव करेंगे, छोटा सा एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको देखिए। तो मैंने आपके लिए टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के कुछ 3 डायमेंशनल डायग्राम्स बनाए हैं, जिसको देख के आप समझने की कोशिश करिए कि वाइट्स एक्चुअली जनरेट कैसे हो जाते होंगे। ठीक है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर दो पार्टिकल के नीचे जो तीसरा पार्टिकल अलाइन है, जो उनके बीच में गैप छोड़ता है, अगर सेकेंड लेयर का पार्टिकल उसको पूरी तरीके से कवर करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ हम उसे टेट्राहेड्रल वाइट्स बोलते हैं। अब वो एक्चुअली दिखता कैसे है, इसकी मैंने ज्योमेट्री बना के दिखाई है आपको, थोड़ा देखने की कोशिश करिए। ये दो पार्टिकल सामने के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल उसके पीछे पार्टिकल है एक लेयर में, जबकि जो इनके बीच में वाइट गैप छूटा है उसी गैप के ठीक ऊपर एक पार्टिकल अलाइंड है, ये देखिए, और इनके बीच में टेट्राहेड्रल वाइट्स जनरेट होता है। इसको आप ज्योमेट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं, ये ट्रायगोनल ज्योमेट्री, ये पार्टिकल ठीक है ठीक उसके ऊपर है और उसी के बीच में टेट्राहेड्रल वाइट्स जनरेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल वर्टेक्स पर है एक्चुअली, 1 2 3 पार्टिकल प्लेन, चौथा पार्टिकल वर्टेक्स टेट्राहेड्रॉन, और उसके बीच में ये टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाई गई है। ये ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल वाइट्स की, केयरफुली देखिए और ड्रा करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में आप देख पा रहे हैं कि जो उनके बीच में स्पेस छूटता है, जो गैप छूटता है, वो पूरी तरीके से सेकंड लेयर के पार्टिकल से कवर नहीं होता, और तब भी 3 अलग अलग पार्टिकल इसके ऊपर कवर करते हुए वो जो वाइड है, जो रेगुलर वाइड है, जो परमानेंट वाइड है, वो अभी भी कवर नहीं है, और ऐसे में वहाँ पे वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। उसके लिए मैंने ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करी है। आप देखिए थोड़ा इस पर, ये तो पार्टिकल सामने के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल उसके पीछे पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स इन द लेयर, उसके ठीक ऊपर 3 और पार्टिकल्स अरेंज होने की कोशिश किए गए हैं। ये देखिए, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल और ये तीसरा पार्टिकल। ठीक है, और ये हेक्सागोनल जो आप पैकिंग देख रहे थे उसमें ऑक्टाहेड्रॉन बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन मतलब 8 अलग अलग एक्सिस जनरेट होती है, जिसके बीच में ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जनरेट होता है, जिसको ज्योमेट्री के तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 पार्टिकल्स, 1 2 3 पार्टिकल, ये देख पा रहे होंगे आप, ये सब पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल और ये रहा 3। इसी तरीके से 1 2 और 3, और इस दोनों लेयरों के बीच में ये वाला जो है गैप है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री आप समझने की कोशिश करिए कि ये दोनों वाइट्स कैसे छूट जाते होंगे। ये कवर्ड वाइड है, ये अभी भी अनकवर्ड है,
सेकेंड लेयर कवर नहीं कर पाता। अब जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि टेट्राहेड्रल का रेडियस क्या होता है विथ कंपेयर द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स रेडियस ऑफ द एटम्स। उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल का रेडियस क्या होता है विथ कंपेयर विद द रेडियस ऑफ एटम्स और रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। हम अब रेडियस की तुलना करेंगे कि पहले मैं आपको बता दूं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जनरेट कहाँ होते हैं, इनका पोजीशन कहाँ होता है। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं, आपको मैं बता दूं 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। बॉडी डायगोनल कॉर्नर से लेकर के, ठीक है, अपर सरफेस के कॉर्नर से लेकर के लोअर सरफेस के अपोजिट कॉर्नर तक रन करते हैं और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल जनरेट होता है। 4 बॉडी डायगोनल के हिसाब से 8 टेट्राहेड्रल जनरली बनते हैं किसी यूनिट सेल में। ठीक है, बॉडी डायगोनल पे जहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर और सेंटर के बीच में एक वाइट जनरेट होता है, उसी तरीके से सेंटर और दूसरे कॉर्नर के बीच में एक वाइट जनरेट होता है। तो हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल जनरेट होता है। जबकि ऑक्टाहेड्रल जो है वो एज सेंटर्ड पे बनता है, साथ में बॉडी सेंटर्ड पर भी बनता है। अगर बॉडी सेंटर पे रेगुलर पार्टिकल नहीं है तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जो है वाइट जनरेट होता है और एज सेंटर्ड जो कि 12 होते हैं उस पर भी ऑक्टाहेड्रल जनरेट होता है। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल का जो नंबर है आप काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एज सेंटर्ड। ठीक है, और टेट्राहेड्रल का भी नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेट्रा बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से ये हो गया इनका पोजीशन। अब हम बात करेंगे इनके रेडियस रेशियो के बारे में कि ये वाइट्स कितना रेडियस लेके ट्रेवल करते हैं, कितना रेडियस यूनिट सेल में रखते हैं। ठीक है, तो रेडियस रेशियो के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनका रेडियस रेशियो एक्सप्लेन करूंगा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का रेडियस रेशियो कैलकुलेट करूंगा। साथ में बॉडी सेंटर्ड वाइट भी एक होता है जिसका रेडियस रेशियो में कैलकुलेट करके उस पर न्यूमेरिकल दिखाऊंगा कि कैसे उस रेडियस रेशियो के हेल्प से अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स जनरली कैटायंस उस वाइट को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और फिर हम पता लगाएंगे कि कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस होते हैं इस पे कैसे बेस्ड होते हैं। तब तक आप वाइट्स को और पैकिंग्स को सीखिए, पढ़िए और ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं।